Guys, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे हैं। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। आज बात करेंगे टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। टर्नरी ऑपरेटर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन आपको जब दो दो नंबर मिलाओगे ना सारे एग्जाम्स को मिला के, तो 10 नंबर 20 नंबर के हो जाता है। उसके बाद आपका 2 नंबर में इसकी डेफिनेशन, और साथ में आपके 2 नंबर 4 नंबर में आपके इसके जो कन्वर्जन हो जाते हैं, जो इसका आउटपुट हो जाता है वो आ जाता है। टर्नरी ऑपरेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, सो दैट आपके टर्नरी ऑपरेटर में आगे कभी नंबर ना कटे। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर की बात करते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आपके सामने आ रहा है। उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर पूरे एकदम अच्छे से आज एकदम इस वीडियो के थ्रू पूरा अच्छे से समझ लेंगे। कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और 100 नंबर की पूरी तैयारी आप अपने पास रखोगे। ठीक, चलिए बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर की। तो टर्नरी ऑपरेटर करता क्या है, क्या होता है। सबसे पहली चीज, जब भी हम लोग टर्नरी ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, तो मैं इसके बारे में 2 चीजें आपको बता रहा हूं जो हमेशा याद रखनी है। टर्नरी ऑपरेटर के टोटल 3 पार्ट होते हैं। इसके अंदर क्या होता है आपका, टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। टोटल आपके इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक इसके अंदर पार्ट कौन सा होता है, इफ की होती है, कंडीशन की कह सकते हैं। और आपका एक ट्रू होगा तब क्या होगा, फॉल्स होगा तब क्या होगा। इस तरीके से आपको मैं एक लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा ये क्या होता है, ये आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। टर्नरी ऑपरेटर क्या है, एक डिसीजन मेकिंग या फिर कह सकते हैं एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। डिसीजन मेकिंग या कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, याद है सबको। डिसीजन मेकिंग या कंडीशनल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जो कि कुछ डिसीजन लेते हैं। इफ एल्स आपने पढ़ा था, इफ एल्स में क्या पढ़ा था आपने, इफ एल्स क्या होता है आपका, इफ एल्स इज अ डिसीजन मेकिंग। आपका क्या होता है, डिसीजन मेकिंग या फिर कह सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। तो उसी तरीके से आपका टर्नरी क्या है, डिसीजन मेकिंग या फिर क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिव टू कहते हैं इफ एल्स। ऑल्टरनेटिव टू इफ एल्स किसको कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर को। टर्नरी ऑपरेटर का एक क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से, व्हाट इज ऑल्टरनेटिव टू इफ एल्स। उस केस में आप क्या लिखोगे, टर्नरी ऑपरेटर। आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे तो आपका टर्नरी ऑपरेटर कहलाएगा। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर एक बेसिक सी चीज है। ये क्या है, इफ एल्स का एक ऑल्टरनेटिव है। इफ एल्स का क्या है, एक ऑल्टरनेटिव है। ये चीज आपको याद रखनी है, तो दिमाग में बैठा लो। चलिए बढ़ते हैं कैसे ये काम करता है। टर्नरी ऑपरेटर की सबसे पहली चीज समझ लेते हैं, सिंटेक्स। सिंटेक्स क्यों समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपका सारा का सारा आगे रिलेशन जाने वाला है। इसके अंदर इधर पे हो जाता है ऑपरेंड, जिसके अंदर वैल्यू जाने वाली है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपका यहाँ पे एक कंडीशन रहती है, यहाँ पे आपकी क्या रहती है, कंडीशन रहती है। क्वेश्चन मार्क लगता है। क्वेश्चन मार्क किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इफ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और अगर कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे, और कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ पे। आपका 2 चीजें टर्नरी के अंदर यूज होती हैं। पहला क्या यूज होता है, क्वेश्चन मार्क, और दूसरा क्या यूज होता है आपका, कोलन। क्वेश्चन मार्क और कोलन आपको हमेशा याद रखना। तीसरी बात करते हैं आपका, अब ये कन्वर्ट कैसे होता है। अगर लिखा हुआ है इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यूज कैसे होता है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। और अगर नहीं है तो क्या होगा आपका, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। इस तरीके से कुछ हो रहा है आपका, ये ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा। तो अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर, आपका हो जाएगा सी इज इक्वल टू कंडीशन। यहाँ पे हमने क्या देखा, कंडीशन देखी। यहाँ पे हमने क्या देखा, कंडीशन। तो कंडीशन क्या आ जाएगी, ए इज ग्रेटर देन बी, आपको उसी को रिलेट करके। और क्वेश्चन मार्क, और अगर ट्रू हो रहा है तो ये वाला स्टेटमेंट है, तो ए प्लस बी। मतलब अगर कंडीशन ये ट्रू हुई तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी हो जाएगी। होपफुली एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। और दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या हो रहा है एल्स के केस में। ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल्स लगाओगे ए माइनस बी, एल्स लगाओगे और क्या कर दोगे, यहाँ पे ए माइनस बी कर दोगे। सिंपल सी बात आ गई कि सी की वैल्यू में क्या हो रहा है, अगर ये कंडीशन, आपकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू हुई तो क्या आपका हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। और अगर ये सी की ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, तो आपका ए माइनस बी आ जाएगा। तो टर्नरी काम कैसे करता है, एक आपको रियल लाइफ एग्जांपल, मतलब जो इफेल्स का एक रियल एग्जांपल है, दोनों के अंदर मैंने डिफरेंस आपको समझा दिया। तो टर्नरी अब ऑल्टरनेटिव क्या है, ये क्या है आपका, ऑल्टरनेटिव क्यों है इफ एल्स का, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात और बताने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि वाई टर्नरी क्या होता है, कि ये टर्नरी क्यों यूज होता है। तो ये क्यों यूज होता है, इसके पीछे सबसे बड़ी चीज है, ये प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है कैसे, इफ एल्स में आपको मल्टीपल लाइंस यूज करनी पड़ती है। ये क्या हो जाता है आपका, सिंगल लाइन में पूरा का पूरा काम कर देता है। ये सिंगल लाइन में पूरा का पूरा काम कर देता है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, कि क्या इफ एल्स के जैसे क्या होता है आपका, जैसे नेस्टेड इफ एल्स हो सकता है, जैसे क्या होता है आपका नेस्टेड
इफ एल्स होता है, क्या सेम तरीके से आपका टर्नरी बन सकता है? क्या टर्नरी भी नेस्टेड हो सकता है? क्या आपका टर्नरी भी नेस्टेड हो सकता है? तो इसका आंसर होगा यस, टर्नरी भी आपका, यस और नो में यस इसका आंसर होता है आपका। 2 नंबर में ये चीज पूछी जा सकती है। यस इसका आंसर क्या होगा? टर्नरी भी नेस्टेड हो सकता है, उसका आंसर यस। एक एग्जांपल लेते हैं कैसे, अगर एक कंडीशन दी गई है इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, एक अलग चीज चेक कराएंगे। वो क्या होगा, इफ ए इज ग्रेटर देन 5, तो क्या करो, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब ये कंडीशन चेक हुई, पहले एक कंडीशन चेक हुई, फिर दूसरी कंडीशन चेक टू यहां पे आपने लगाया, और अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स हो जाता है, पहले ये चेक टू अगर फॉल्स होता है तो उसके लिए एल्स लगाया, एल्स इज इक्वल टू सी इंटू ए इंटू बी, ये लग गया। अब ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो यहाँ पे। तो आप समझिएगा ये क्या है, ये क्या है, नेस्टेड इफ एल्स है। ये क्या है, नेस्टेड इफ एल्स हम लोग बना रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, एक एल्स लगा दो यहाँ पे, ब्रैकेट ओपन करो, सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। अब समझिएगा बात को, नेस्टेड इफ एल्स है तो इसको कैसे, मैंने कहा टर्नरी ऑपरेटर भी नेस्टेड हो सकता है। तो अब कैसे होगा, उसके लिए एक सिंपल सा आपका एग्जांपल देखते हैं। क्या होगा, सबसे पहले आपको आपको जो आपका नॉर्मल फॉर्मेट है उसके ऊपर जाना है। उसके अंदर क्या है, कंडीशन क्वेश्चन मार्क, अगर ट्रू है तो, फॉल्स है तो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखते हैं आपका क्या हो जाएगा, सब सारी वैल्यू देखेंगे कहां पे असाइन होगी। सारी वैल्यू जाके सी के अंदर असाइन हो रही। यहाँ पे मैं सोल्यूशन आपको बता रहा, सारी वैल्यू जाके कहां पे असाइन हो रही, सी के अंदर। सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन, पहली कंडीशन जो प्राइमरी कंडीशन है उसको देखेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ये ट्रू है तो, ट्रू है तो कहां आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है एक अलग कंडीशन के साथ। तो उस केस में ए इज ग्रेटर देन 5, तो फिर क्वेश्चन मार्क। फिर क्वेश्चन मार्क क्यों, क्योंकि ये देखो इसके अंदर अगर ट्रू है, अगर क्या है आपका ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो यहां आएगा, और ट्रू होने पे ये आया, तो अब इसके अंदर कह रहा है कि अगर ट्रू है तो ए प्लस बी कराओ, ए प्लस बी हो जाएगा। और अगर फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो ए इंटू बी कराओ। तो इस वाले का क्या लगाएंगे, एल्स आपका, यहां पे इसके आगे मैं यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है, ए इंटू बी हो जाएगा, और ये आपका खत्म। अब देखिएगा ये पर्टिकुलर पोर्शन, ये पूरा का पूरा, ये जो इफ का ब्रैकेट है यहाँ पे, ये हमने कहां पे फ्रेम कर दिया, यहाँ पे। मतलब अगर ट्रू हो रहा है, अगर आपका क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है तो इसको चेक कराओ, अगर इसको चेक कराओगे तो ट्रू आए तो ये करा दो, नहीं तो ये करा दो। ये पहला बनाए, ये पूरा का पूरा क्या बन चुका है, पूरा का पूरा आपका पहला, ये आपका नेस्टेड इफ के अंदर वाली चीजें, ये आपकी नेस्टेड इफ के अंदर वाली चीजें, होपफुली अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एल्स का केस। एल्स का केस ये किसका, ये इस पर्टिकुलर इफ का एल्स है, ये पहले वाले इफ का एल्स है। तो उस केस में ए डिवाइडेड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं समझ आया तो मैं फिर से समझा रहा हूं, क्या बनेगा, सी इज इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क। देखिए ये पार्ट आपको बहुत ज्यादा क्लियर होना है ताकि आगे के सारे क्वेश्चंस हो जाएं। अब अगर ट्रू हो रहा है तो इसको कराओ, इसमें क्या था आपका, ए प्लस बी क्वेश्चन मार्क, ए इंटू बी, और उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, एल्स ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, तो आप बात समझिएगा, जो ब्लू कलर से लिखा है वो इनर वाले का है, और जो व्हाइट कलर का लिखा है वो प्राइमरी कंडीशन का है। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं होगी होपफुली यहाँ पे। एक एक सिंपल सा, इसके बाद जो है आपके 5 जो है मैं क्वेश्चंस पूरे लेके आऊंगा, उसको प्लीज अच्छे से देख लीजिएगा। और टर्नरी जो है नेस्टेड भी आ सकता है आपका, और नॉर्मल भी आ सकता है। सब लोग इसको अच्छे से समझिए, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, नीचे कमेंट करके बताओ, और सबके 100 नंबर आने चाहिए, इस बात का सब लोग अपने ठान लो, और 100 नंबर ला के रहेंगे। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।